हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। देखिए, आपको पता होगा बच्चों, न्यूलैंड्स ने जो ऑक्टेव थ्योरी दिया है, क्या दिया था बच्चों? ऑक्टेव थ्योरी दिया है। तो उसकी क्या सीमाएं हैं, उसमें क्या ड्रॉबैक हैं, उसकी क्या खामियां हैं बच्चों, उसमें क्या कमियां हैं, उनकी उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस को भी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। लिमिटेशंस जो होते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें बच्चों। आज इस वीडियो में मैं इतना अच्छे से समझा दूंगा न्यूलैंड्स के बारे में कि मज़ा आ जाएगा दोस्तों, एकदम पूरा मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, ये जो न्यूलैंड्स है, काफ़ी सारे बच्चे नहीं समझ पाते न्यूलैंड्स है क्या, मतलब आखिर वो समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान भाषा में इसको समझाया जाए बच्चों। देखिए, न्यूलैंड्स जो थे एक रसायन शास्त्री थे बच्चों। कौन थे वो? एक रसायन शास्त्री। देखिए यहाँ लिखा है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत। देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिए मेन चीज़ कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में कुल 56 तत्व, न्यूलैंड्स ने कुल 56 एलिमेंट्स को बच्चों उन्होंने कैटेगराइज किया। कितने तत्व बच्चों? 56। और 56वां तत्व था थोरियम बच्चों। 56वां तत्व क्या था? थोरियम। और यह एक अंग्रेज अधिकारी थे। अंग्रेज इंग्लिश मैन थे, मतलब इंग्लैंड के थे बच्चों, अंग्रेज थे न्यूलैंड्स, ठीक है बच्चों। जैसे डेबोनायर जर्मनी के थे, आप जानते होंगे डेबोनायर जर्मनी देश से थे बच्चों। उसी प्रकार न्यूलैंड्स जो थे वो अंग्रेज थे बच्चों, इंग्लिश मैन थे, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, 56वां तत्व जो था थोरियम, आप इसको याद कर लेना। 56वां तत्व बच्चों थोरियम था, ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन याद कर लेना। और उसमें कितने तत्व थे बच्चों? 56 तत्व थे, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए अब ये बच्चों आखिर आपको समझना न्यूलैंड्स ने क्या काम किया। देखिए, न्यूलैंड्स ने काम किया बच्चों, एक ऐसा समूह बनाया, एक ऐसा अष्टक सिद्धांत बनाया है। अष्टक मतलब 8 एलिमेंट को सजाया। उसमें क्या हुआ, ध्यान समझिए। जो पहला है उसका मिलान हो, उस पहला एलिमेंट है उसका गुणधर्म 8वें के गुणधर्म से मिलेगा। देखिए बच्चों, जो पहला एलिमेंट है उसका गुणधर्म उसका 8वें से गुणधर्म से मिलेगा। फिर दूसरा एलिमेंट जो है उसका गुणधर्म 9वें से मिलेगा, ठीक है। और जो तीसरा एलिमेंट है उसका गुणधर्म 10वें वाले से मिलेगा। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट मैं जब समझाऊंगा बच्चों समझ जाओगे। देखो अभी समझ लीजिए, पहले वाले का 8वें से, दूसरे वाले के 9वें से, तीसरे वाले के 10वां से, इधर एक एक बढ़ाते जाओ, इधर भी एक एक बढ़ाते जाओ, ठीक है बच्चों। पहला वाला का 8वां से, दूसरे वाला का 9वां से, तीसरे वाले का 10वां से मिलता है बच्चों। देखिए अब मैं आपको न्यूलैंड्स के बारे में यहाँ समझाता हूँ। देखिए बच्चों ध्यान समझिए। हाँ देखिए बच्चों, ये न्यूलैंड्स के इसके बारे में आप समझ लीजिए, थोड़ा समझ। देखिए बच्चों, न्यूलैंड्स ने जो अपना बनाया था वो म्यूजिक के आधार बनाया था बच्चों। म्यूजिक जैसे हम लोग मेहंदी में पढ़ते हैं, सारे गामा पादा निसा कहते हैं ना, सारे गामा पादा निसा। देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर गौर से देखिए बच्चों। देखिए यहाँ पर सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा। देखिए तो शुरू में देखिए बच्चों, शुरू में क्या है? शुरू में सा है, सा पहला शुरू में सा है। उसके बाद 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6। अब फिर बच्चों 7वां जो होगा, तो 7वां जो होगा 8वां जो होगा बच्चों, वो फिर सा ही होगा। तो सारे गामा पादा निशा, सारे गामा पाधा निशा बच्चों। तो हर एक पहला का होगा 8वां से मिलान, ठीक है बच्चों, ठीक है। आपको समझ में आया बच्चों? फिर समझ लो, जो बच्चे नहीं समझ पाए फिर समझ लीजिए, 1 मोर चांस, समझ लो बच्चों फिर से। देखिए सारे गामा लिखते हैं, लिखिए सा 1 हुआ, रे 2 हुआ, गा 3 हुआ, मा 4 हुआ, पा 5 हुआ, 6 धा 7 नी, सारे गामा पा धा नी सा हुआ, फिर 8वां हुआ, 8वां फिर रिपीट हुआ बच्चों, 8वां फिर रिपीट हुआ ना। सा पहला, री दूसरा, गा तीसरा, मा चौथा, पा 5वां, धा 6ठा, नी 7वां और 8वां सा। तो पहला सा है, 8वां भी सा है, तो पहला का गुणधर्म मिला 8वें से। तो न्यूलैंड्स ने भी बोला कि मैं जो बना रहा हूँ
वो भी ऐसा होगा, इसमें पहला का 8वां से मिलेगा, दूसरे वाले को 9वां से मिलेगा और तीसरे वाले को 12वां से मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने ऐसा नियम बनाया। ये तो हिंदी, ये तो बच्चों हमारे भारतीय संगीत प्रणाली में हुआ। अगर हम बात करें बच्चों वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संगति, मतलब जो होते हैं जैसे कि यूएसए का संगीत होता है, जैसे कनाडा का संगीत हुआ, फ्रांस का संगीत हुआ, जब फिर अलग अलग देशों का बच्चों संगीत जो होता है वो होता है वेस्टर्न कल्चर। पाश्चात्य संगीत का मतलब क्या हुआ? वेस्टर्न कल्चर जो बच्चों हम लोग वेस्टर्न कल्चर में अपना, जैसे जो रूस में अपनाया जाता है, जो कि यूएसए में अपनाया जाता है, जो कि कनाडा में अपनाया जाता है, जो कि फ्रांस में अपनाया जाता है, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में अपनाया जाता है, जो विभिन्न देशों में अपनाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए वहाँ पर भी देखिए बच्चों समझिए, वहाँ पर भी 7, देखिए बच्चों समझिए, तो पहला है डो, पहला रे, दूसरा मी, तीसरा फा, चौथा सो, पाँचवा लौ, छठा और टी, सातवां, और फिर अंत में 8वां होगा डो। तो मिला ये डो रे मी फा सो लौ टी और अंत में डो। तो पहला वाला का मिला 8 में से। तो ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं बच्चों, हमारे यहाँ ही नहीं, ये विदेशों के संगीत में भी ऐसा रिपीट होता है। देखिए बच्चों, तो इन्होंने इसी आधार पर सजाया। देखो बच्चों समझिए आप लोग। देखिए अब हम बात करते हैं, आपको समझाते हैं इसके टेबल में। देखो आप यहाँ से गिनिए, ये Li है ना, Li बच्चों, Li क्या है? Li है लिथियम, Li है लिथियम। Li क्या है बच्चों? देखिए Li है लिथियम, Li जो है ये लिथियम है। यहाँ से गिनो 1 2, ठीक, 2 2 2 2, देखो फिर से गिनो 1 2 3 4 5, नहीं बच्चों यहाँ से गिनिए, फिर से गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट जाओ, यहाँ से F छूट गया, एक मिनट जाओ। यहाँ पे आप ध्यान समझिए बच्चों। देखिए पहला देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, आप इसका मतलब आपको यहाँ से गिनना पड़ेगा। 1 लिथियम, 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 हो गया, 7 और 8 बच्चों। यस लिथियम और सोडियम। तो बच्चों लिथियम और सोडियम के गुणधर्म एक ही होते। अब बोलेंगे सर ये कैसा गुणधर्म, नहीं समझे, क्या गुणधर्म एक होता है? बच्चों ये दोनों ना मुलायम होते हैं, मुलायम मतलब सॉफ्ट होते हैं। इसे हम चाकू से काट सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछे बच्चों कि कौन सा धातु है 3 जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, बोला सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, यही LiNaK, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम बच्चों। तो इन तीनों के गुणधर्म बच्चों मिलते हैं, इन तीनों गुणधर्म मिलते हैं। देखिए लिथियम के गुणधर्म मिलते हैं, सोडियम गुणधर्म मिलते हैं, पोटेशियम गुणधर्म मिलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से एक बार आप सोडियम से गिनिए, 1, देखिए मैं गिनता हूँ, गिनो मेरे साथ गिनो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, एक मिनट, 6 हो गया था यहाँ पर, और 6 के बाद बच्चों, 6 के बाद ये 7 हुआ और 8, यस। तो के 8वां के हुआ ना। देखिए तो लिथियम, Li, सोडियम और पोटेशियम, तीनों के गुणधर्म मिले हैं बच्चों, तीनों गुणधर्म मिले हैं। चूँकि तीनों सॉफ्ट होता है, तीनों एक्सपेरिमेंट करने पर ही पता चला कि तीनों सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और तीनों को बच्चों हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, नाइफ से हम लोग चाकू से इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो ये गुणधर्म हो गए बच्चों। अब बात करते हैं बेरियम के बारे में। बेरियम गिनो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और 8। जो बेरियम का गुणधर्म है वो मैग्नीशियम के गुणधर्म से मिलता है, तो इसीलिए Mg, बेरियम और मैग्नीशियम का गुणधर्म मिलता है बच्चों। देखिए बेरियम, देखो बच्चों, जो बेरियम का गुणधर्म है, बेरियम का गुणधर्म मिलता है मैग्नीशियम से कैल्शियम तक बच्चों, कैल्शियम तक मिलता है। कैल्शियम के बाद जो हमारे जो न्यूलैंड्स हैं, न्यूलैंड्स फेल हो गए, न्यूलैंड्स का रूल जो है बच्चों फेल कर गया। इसके बाद ये तत्व नहीं मिलता है। देखिए अब कई लोग बोलेंगे सर हम समझे नहीं, क्या तत्व नहीं मिलता है? देखिए बच्चों समझो, जो न्यूलैंड्स का जो रूल है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैल्शियम तक लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है बेटा? कैल्शियम तक। बोलेंगे सर कैसे? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए
Cr होता है क्रोमियम, Cr मतलब क्रोमियम होता है। एल्युमिनियम और क्रोमियम जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन इसने ऐसे एक में ही लिखा है। देखो एल्युमिनियम क्रोमियम एक में लिखा है, तो इसीलिए बच्चों एल्युमिनियम और क्रोमियम, क्रोमियम अलग है, बिल्कुल अलग है, एल्युमिनियम से बिल्कुल अलग है। क्रोमियम और एल्युमिनियम में ज़मीन आसमान का अंतर है बच्चों, इन दोनों का गुणधर्म नहीं मिलता है। फिर बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ देखिए, हालांकि बेरियम, ठीक है, बेरिलियम और एल्युमिनियम मिलता है, फिर कार्बन और सिलिकॉन मिलता है, कार्बन सिलिकॉन के गुण मिलेंगे, बट टाइटेनियम गुण नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के गुण मिलते हैं, बट Mn के गुण नहीं मिलते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक लागू हुआ, तो इसलिए कहते हैं न्यूलैंड्स का लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ Ca तक लागू हुआ। Ca मतलब कैल्शियम तक लागू हुआ बेटा, कहाँ तक लागू हुआ, कैल्शियम तक, याद करना, कैल्शियम तक लागू हुआ, याद हुआ। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी बच्चों, इसकी लिमिटेशन यही है कि इसका गुणधर्म सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है, ठीक है। क्या बोले बच्चों, इसका गुणधर्म हुआ सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक लागू हुआ, ठीक है, इसकी लिमिटेशन यही है। दूसरा लिमिटेशन क्या है बच्चों, दूसरा लिमिटेशन क्या है, देखिए इन्होंने कोबाल्ट को और निकेल को दोनों एक ही तरफ, एक ही बॉक्स में रख दिया है, एक ही में रख दिया, स्लैब में। एक ही स्लैब में क्यों रखा गया है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। क्यों रखा गया है इसके बारे में ये कोई रीज़न नहीं बताते हैं, कोई रीज़न नहीं बताते हैं, कोई कारण नहीं बताते हैं। कौन नहीं बताते हैं, न्यूलैंड्स कोई नहीं बताते हैं कि कोबाल्ट और निकेल को एक साथ क्यों रखा गया है। बताना चाहिए कारण, भाई क्यों रखे हो तुम, लेकिन नहीं बताते हैं। इसी प्रकार देखो बच्चों, यहाँ पर सीजियम और La, आप लोग कमेंट करेंगे बच्चों La क्या होता है, La कौन धातु का नाम है, कमेंट करके बताएंगे, ये आपका टास्क है। तो सीजियम और La का मैं जानबूझ के नाम नहीं बता रहा हूँ, Ce मतलब सीजियम होता है, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को भी एक जगह रख दिया है, तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक हुआ बच्चों। तीसरी ड्रॉबैक इसका यह हुआ बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट तक इसमें ये क्लासीफाई किया, और इसने कहा कि मात्र पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में मात्र 56 तत्व ही हैं। इनको लगा मात्र 56 तत्व ही हैं, जो कि गलत है। आप लोग जानते हैं बच्चों, वर्तमान में अभी 118 तत्व हैं, हालांकि किताब में आपके 114 दिए हैं, बट 4 नए खोजे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो इनको लगा था कि मात्र 56 तत्व ही हैं, तो ये लिखना परीक्षा में, न्यूलैंड्स को महोदय को लगा कि मात्र 56 तत्व हैं, जो कि बच्चों गलत बात है, ऐसा नहीं है। अभी कुल 114 तत्व है, ठीक है, आपकी किताब के अकॉर्डिंग, ठीक है, किताब के अकॉर्डिंग वैसे है 118, 4 नए एक्सपेरिमेंट हुए। तो ये बात सही है क्या, आपको भी लगता है 56 तत्व हैं, ऐसा नहीं है, ये तो बात गलत है। अब 114 तत्व, तो इन्होंने मात्र घोषणा कर दिया था कि जो मेरे में फिट हो रहा है, जो म्यूजिक के आधार पर फिट हो रहा है, म्यूजिक के आधार पर फिट हो रहा है बच्चों। जैसे लिथियम से 8वां, सोडियम होगा तो पहला 8वां मिल रहा है, तो ये मिल रहा है। फिर उसी प्रकार सोडियम से बच्चों, इसी प्रकार सोडियम से बात करें तो सोडियम से आपको फिर पोटेशियम भी मिलता है, तो बोला ठीक है, आप लोग गिन सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार मैग्नीशियम से कैल्शियम 8वां हुआ, गिनो 1 2 3 है, और है इधर, और देख लेते 3 हाँ 3 कहाँ है बच्चे, मैं एक बार फिर से गिन लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 हो गया, 5 फिर 6 7 और 8वां बच्चों यहीं तक, तो यहीं तक ये गुण लागू हुआ। मैग्नीशियम के बाद फिर कैल्शियम, 8वां यही हो गया। तो मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम गुण मिलता है, सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। कैल्शियम के बाद जब प्रयोग किया गया तो ये गुण फेल हो गया बच्चों, ये गुण जो है ना वो फेल हो गया, गुण सही नहीं हुआ बच्चों। तो यही इसकी एक बहुत बड़ी क्या थी, सीमाएं थी। इनको लगा कि हमारा भविष्य में, देखो यहाँ पे लिखा भी है, एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों, देखिए केवल 56 तत्व विद्यमान है। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है, भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। यही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक समझो। ड्रॉबैक मतलब होता है बच्चों कि कमी हो गई, इसकी यही कमी हो गई, इसकी यही प्रयोग में थोड़ा सा कमी हो गया, जिसकी सीमा हो गई बच्चों। और ये बोला सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है, कैल्शियम तक ही। यहाँ लिखा भी है, ऐसा देखा गया कि अष्टा का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। बिल्कुल सही, कैल्शियम के बाद जो 8वां होगा वो
कैल्शियम और जिंक का नहीं मिलता है गुणधर्म, कैल्शियम और जिंक के तत्व गुणधर्म नहीं मिलते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार आपको जेड और एस आर का गुणधर्म नहीं मिलता है, तो ये बात बिल्कुल गलत था। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना, और इसका बच्चों इसका और एक ध्यान रखना कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्व तक ही लागू हुआ था, केवल हल्के तत्व तक लागू हो पाया, ये भी इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी बच्चों, केवल हल्के तत्व तक ही लागू हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखना है। कौन तत्व तक? केवल हल्के तत्व तक लागू हुआ था, ये भी इसकी कमियां हैं बच्चों। तो कमी क्या क्या हो गया? इन्होंने कमियां हो गया कि पहला 56 तत्व माना था, 56 से बेसी माना ही नहीं था। न्यूलैंड्स ने माना तो 56 से बेसी नहीं, बोला था सिर्फ 56 तत्व ही, बात तो गलत है, 114 हो गया। ठीक है, ये बात तो गलत हो गया। दूसरी बच्चों, दूसरी कमी यह थी कि इसका तत्व सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। ठीक है, तीसरा बच्चों, यह सिर्फ हल्के तत्व तक ही लागू हो पाया। ठीक है, चौथा यह प्रॉब्लम था, इसने कोबाल्ट और निकेल को एक साथ एक ही स्लैब में रख दिया। ऐसा क्यों रख दिया इन्होंने बताया नहीं, इसके बारे में न्यूलैंड्स ने खास जानकारी नहीं दिया क्यों रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो यही इसकी ड्रॉबैक थी, आपको समझना है। ठीक है, ये वीडियो को फिर से देखिए अगर समझ नहीं आया होगा बच्चों, अगर समझ आया तो आपका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं अगला फिर बात करेंगे, मेंडलीफ के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग शेयर कीजिए इसको। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो का लाइक रखता हूँ बच्चों, इस वीडियो का लाइक रहेगा 300 लाइक, अगर आप 300 लाइक कर देते हैं तो बच्चों हम अगला वीडियो भी बनाएंगे जल्द, मेंडलीफ के ऊपर एकदम समझा के, पूरा मेंडलीफ के बारे में समझाएंगे बच्चों, मेंडलीफ के बारे में समझाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चों, बाय बाय।